प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डांसिंग ऑन क्लास 8 की इंग्लिश क्लास में। आज डांसिंग ऑन इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है, इंस्पायर लेसन है। डांसिंग ऑन मतलब होता है नृत्य का जारी रहना, डांस चलते रहना। डांसिंग ऑन मतलब उनके साथ में ऐसी कई घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी उसका नृत्य करना नहीं रुका, वह चल ही रहा था। बड़ी खतरनाक दुर्घटना उनके साथ में घटी थी। तो डांसिंग ऑन मतलब नृत्य का जारी रहना, चलते रहना, ये है। ठीक है बच्चों, तो 18 लेसन में आगे देखते हैं क्या बोलता है। डांसिंग मे नॉट बी इजी फॉर द गर्ल इन द पिक्चर डिस्कस। देखिए इस फोटो को और बताइए, क्या ये इस लड़की के लिए अब डांस करना सरल होगा? डांसिंग में भी नॉट इजी, सरल नहीं है। फॉर द गर्ल इन द पिक्चर, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इसको डांस करना इसके लिए सरल बात नहीं होगी। तो इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए करके बोला गया है। तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर के पास ये बच्ची बैठी हुई है। तो क्या इसे डांस कर पाने में, देखिए यहाँ पे इंजर्ड हुआ है, इनके पैर में कोई प्रॉब्लम आई है और ये पैर नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ये पैर कुछ अलग दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल इनका लेग ही नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेग हो सकता है। तो इसके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है कि डांस कर पाना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए आगे लेसन में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो चलिए बात करता हूँ मैं पैराग्राफ पे। अलरिप्पु शब्दम वर्णम पदम, 4 शब्द थे, सुनिए। अलरिप्पु शब्दम वर्णम पदम, दीज वेयर स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के सभागार में, ऑडिटोरियम एक बैठने का जगह होता है, जैसे हम क्रिकेट खेलने देखने के लिए जाते हैं तो स्टेडियम कहलाता है। तो उसी प्रकार से जो स्टेडियम ऊपर से पूरी तरीके से ढका हो और एक रूम के आकार में हो, एक कक्ष के भांति हो, जहाँ पे चारों ओर बैठ करके एक बीच में बैठे हुए व्यक्ति को देखा जा सके, एक डांस प्रोग्राम को, एक कोई भी प्रोग्राम बीच में स्टेज को देखा जा सके, उसको ऑडिटोरियम बोला जाता है। यहाँ पे कुछ कलाएँ होती थी पहले, तो ये ज़्यादा फेमस था। आज टीवी टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसमें कमी आ गई है। तो ऐसा बहुत बड़ा एक सभागार हुआ करता था जहाँ पे सब बैठ करके, श्रोतागण बैठ करके सुनते थे। तो वैसे ही वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में एक ऑडिटोरियम था जो कि पूरी तरीके से पैक था, भरा हुआ था, पैक्ड लिखा हुआ है। ऑडियंस, वहाँ के जो श्रोतागण थे, उनके लिए ये शब्द, जो 4 शब्द थे, अलरिप्पु शब्दम वर्णम पदम, ये शब्द दीज वेयर स्ट्रेंज वर्ड, अनोखे शब्द थे। इस शब्द को, स्ट्रेंज मतलब अनोखा या फिर अजनबी, पहली बार सुनने वाले शब्द थे। वॉशिंगटन में ये शब्द पहली बार सुना जा रहा था। तो दीज वेयर स्ट्रेंज वर्ड फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम। ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो वाशिंगटन में बैठे हुए, ऑडिटोरियम में बैठे हुए, सभागार में बैठे हुए लोगों के लिए अजनबी था, अजीब था, अनोखा था? तो ये शब्द आंसर आ जाएंगे चारों, अलरिप्पु शब्दम वर्णम पदम। उसके बाद आगे बोलते हैं, बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया। लेकिन जैसा कि भारत देश की एक युवती डांसर, एक युवती नर्तकी, एक बहुत सुंदर डांस करने वाली भारत देश की, वो डांस कर रही थी, लुकिंग स्प्लेंडिड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, जो कि अपनी परंपरागत वेशभूषा के कारण बहुत ही शानदार दिखाई दे रही थी। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, और कॉस्ट्यूम मतलब होता है बच्चों वेशभूषा। तो वह अपनी परंपरागत वेशभूषा के वस्त्र में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। सभी जैसे कि राज्यों देशों की अलग अलग वेशभूषा होती है, उसी भांति परंपरागत वेशभूषा में जो बच्ची डांस के लिए नृत्य परफॉर्मेंस कर रही थी, तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी।
एक्सप्लेन्ड इट, वो बच्ची क्या कर रही थी, एक्सप्लेन्ड ईच आइटम बिफोर शी बिगेन हर डांस। दे बिगेन टू अंडरस्टैंड द भाव, इमोशन, राग, मेलोडी एंड ताल, रिदम ऑफ भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का प्रदर्शन वॉशिंगटन में हो रहा था। एक युवती के द्वारा, एक छोटी बच्ची के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाता, भारत देश के एक छोटी कलाकार के द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी अपनी परंपरागत वेशभूषा में, और वो परंपरागत वेशभूषा था भरतनाट्यम का। जैसे ही वह अपना डांस शुरू करती तो एक्सप्लेन्ड ईच आइटम बिफोर शी बिगेन हर डांस, अपने हर प्रदर्शन शुरू करने से पहले वह पहले समझा देती, पहले अच्छा से बता देती कि क्या क्या चीज़ें क्या है, ये इशारे किसको दर्शाती है, ये क्या है, ऐसा पहले वह समझा देती थी। जब भी डांस को शुरू करती, जो भी स्वरूप को शुरू करती, तो उससे पहले समझा देती थी। दे बिगैन टू अंडरस्टैंड, और इस प्रकार से वहाँ के लोग धीरे धीरे समझने लगे। क्या क्या चीज़ें समझे, भाव, इमोशन, भाव को समझे, राग, मेलोडी, जो राग उत्पन्न होती उसको समझे, एंड ताल, रिदम, जो ताल से मिलाया जाता है उसे समझने लगे। ये सब भरतनाट्यम की विशेषताएं थी, जिन्हें लोग बच्ची के समझाने से धीरे धीरे समझने लगे। तो इस प्रकार से ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है बच्चों। मैंने पहले ही क्वेश्चन को बताया, अलरिपु शब्दम वर्णम और पदम, ये जो आंसर है उसको ध्यान में रखते हुए चलें, आगे क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। तो पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। वॉशिंगटन में एक भारतीय छोटी सी बच्ची का डांस हो रहा था, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी अपने परंपरागत वेशभूषा में। वह डांस करने से पहले हर एक स्टेप को समझाती थी, और इस प्रकार से लोगों के लिए जो अनोखी चीज़ें थी वह धीरे धीरे समझ में आने लगा। लोग समझने लगे कि भाव क्या होता है, राग क्या होता है और ताल क्या होता है। ये सब भरतनाट्यम की विशेषताएं थी, ये बातें थी जिसे लोग समझने लगे। About 10 years ago, Sudha was a promising 17-year-old dancer with more than 18 performances behind her. लगभग 10 साल की पहले की बात है, पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। सुधा एक होनहार 17 साल की छोटी सी डांसर थी, जिसने अपने इस 17 साल की कम उम्र में 80 से भी अधिक परफॉर्मेंस प्रदर्शन कर चुकी थी। बिहाइंड हर, अपने इस 17 साल के उम्र के पीछे उसने 80 से भी अधिक, मोर देन 80 से भी अधिक नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी थी। तो ये जो बच्ची वॉशिंगटन में जो डांस कर रही थी वो थी सुधा। प्रॉमिसिंग मतलब होता है बच्चों होनहार। तो 10 साल पहले की अगर बात करें तो 17 साल की उम्र में ही सुधा नाम की जो लड़की है वह होनहार कलाकार के रूप में उभर रही थी, और वह अपने उस 17 साल के भी कम उम्र में 80 से भी अधिक प्रदर्शन कर चुकी थी अपनी उतनी जीवन काल में। एंड देन वन डे, लेकिन और उसके बाद एक दिन ऐसा आया, शी वॉज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहाँ पे वह घायल हो गई एक रोड एक्सीडेंट में, लगभग तिरुचिरापल्ली से 25 किलोमीटर दूर, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थान से 25 किलोमीटर दूरी पर एक रोड एक्सीडेंट में, रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह घायल हो गई। देखिए 17 साल की उम्र में 80 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाली लड़की के साथ में ये दुर्घटना घट गई। तो वहाँ कहाँ गए थे ये लोग, वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर देयर एनुअल पिलग्रिमेज, जहाँ पे उसके परिवार तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली 25 किलोमीटर आगे उस रास्ते में ये लोग अपने सपरिवार विथ द फैमिली, वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर देयर एनुअल पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, एनुअल मतलब वार्षिक, साल में एक बार घूमने के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए जाते थे इनके परिवार। तो उसी परिवार एक बार गया था, जिसके कारण दुर्घटना हो गई रोड में, और उस रोड दुर्घटना में सुधा का एक्सीडेंट हो गया और वह घायल हो गई। परहैप्स, शायद, शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, सही तरीके से उसका इलाज नहीं हो पाया। शायद सही तरीके से सुधा का इलाज नहीं हो पाया।
एट द लोकल हॉस्पिटल। एक सामान्य हॉस्पिटल, स्थानीय वहाँ के ग्रामीण इलाके के स्थानीय हॉस्पिटल में, अस्पताल में इसका सही तरीके से देखभाल ना होने के कारण वेयर शी वॉज रशेड, वो धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार पड़ने लग गई, उसका जख्म है वह और बढ़ने लग गया। इन एनी केस, और इसी के कारण हर इंजरीज रिजल्टेड एन गैंग्रेनस इन्फेक्शन, और इसके परिणाम स्वरूप इलाज सही से नहीं हो पाने के परिणाम स्वरूप गैंग्रेनस मतलब होता है बच्चों मवाद आना, जख्म है बढ़ जाना, इन्फेक्शन है संक्रमित हो जाना, अत्यधिक संक्रमित होना जिसमें से मवाद आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो इतना ज़्यादा संक्रमित हो गया, सही से इलाज नहीं होने पाने की वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई और वो और ज़्यादा फैलने लगा, वह और ज़्यादा संक्रमित हो गया। When she was taken to चेन्नई, जब उसे चेन्नई लाया गया, the doctors there tried hard to stop the growth of the infection। तब यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, बड़ी कठिनाई से इन्होंने प्रयास किया कि चलो भाई इसको रोकें। किसको रोकें? ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन, संक्रमण जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया चेन्नई के डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन बट फाइनली दे वेयर फोर्स्ड टू एम्पुटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी। यहाँ पे अंततः यह सिचुएशन आ गई कि डॉक्टरों को दबाव डालना पड़ गया सुधा के ऊपर कि आपको शरीर के उस हिस्से को एम्प्यूटेट मतलब होता है काट करके अलग करना, किसी अंग को काट करके अलग करना। आपका जख्म इतना बढ़ गया है, यदि उसे हम काट करके अलग नहीं करेंगे, आपके दाहिने पैर को काट करके अलग नहीं करेंगे, तो ये पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा और आप पूरी तरीके से जख्मी हो जाएंगे। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया, राइट लेग, उसके दाहिने पैर के 8 सेंटीमीटर बिलो, घुटने द नी, घुटने से 8 सेंटीमीटर नीचे, उसके घुटने से नीचे वाले पूरे पैर को काटने का सलाह दिया गया। काटने के लिए डॉक्टर के द्वारा बोला गया, धीरे से इसी का यही इलाज है, ऐसा करके बताया गया और धीरे से ये इलाज किया गया। देखिए एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है यदि उसका देखभाल सही तरीके से नहीं किया गया। तो सुधा के साथ में, इतनी सुंदर डांसर के साथ में ये दुर्घटना घट गई और ऐसे सिचुएशन से उसे जूझने लगा। इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, यह माह बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था। टेरिबल भयंकर, यह माह बहुत ही भयंकर था। भाई उसके पैर को काट दिया गया। एक डांसर का सबसे प्रिय पैर ही तो होता है, एक डॉक्टर का सबसे प्रिय हाथ होता है, इसीलिए वो जब हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कभी कड़ाई से नहीं करते, क्योंकि उसी के भरोसे उनका काम चलना है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो डांसर का पैर कट जाना कितनी बड़ी बात है। तो ये माह बहुत ही दर्द भरा रहा, बहुत ही दुख भरा रहा। सुधास सर्च बिगेन, लेकिन वह यहीं पे नहीं रुकी। सुधा ढूंढने लगी कैसे शुरुआत किया जाए, टू फाइंड ए वे ऑफ डांसिंग अगेन, वह रास्ता, फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढने लगी, टू डांसिंग अगेन, दोबारा नृत्य कर पाने के लिए वो धीरे धीरे खोज में निकल पड़ी, खोजने लगी कि मैं कैसे दोबारा डांस कर सकती हूँ। द डे आई मीट डॉक्टर प्रमोद सेठी, आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, शी से। सुधा चंद्रन कहती है, सुधा कहती है, द डे आई मीट डॉक्टर प्रमोद सेठी, मैं एक दिन डॉक्टर प्रमोद सेठी नाम के डॉक्टर से मिला और आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, और मैं जानती थी उनसे मिल करके कि मैं जानती थी कि मेरा स्वप्न है वो बिल्कुल आगे पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा, सच हो जाएगा। मेरी सपना है दोबारा डांस करने की, ऐसा वो मैं मानती थी जब प्रमोद सेठी जी से, डॉक्टर जी से मैं मिला था। तो क्या हुआ था, डॉक्टर सेठी हैड वॉन द मगसेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फूड। डॉक्टर सेठी को मगसेसे
अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उन्हें मगसेसे पुरस्कार मिला था।